uniform speed, and when it is curved line, it indicates non-uniform speed. Speed time graph, there are 4 types of graphs. If the speed time graph is a straight line parallel to time axis, then it indicates constant speed. If speed time graph is a straight line, then it indicates uniform acceleration. If speed time graph is a straight line tending downwards, then it indicates uniform retardation. If speed time graph is a curved line, then it indicates non-uniform acceleration. Here we can find the slope from velocity time graph. वेलोसिटी टाइम ग्राफ से स्लोप निकालेंगे तो स्पीड मिलेगा, स्पीड टाइम ग्राफ से स्लोप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, राइट। और स्पीड टाइम ग्राफ का ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर सी बुलाते हैं, सी और एक्स एक्सिस के बीच में कितनी पोर्शन है, वो सारी पोर्शन का एरिया अगर आप निकालना चाहते हैं, दैट मीन्स इतने जो पोर्शन है, इतनी पोर्शन का एरिया आप निकालेंगे। दिस शुड बी लाइक अ ट्रायंगल। सो इस ट्रायंगल का एरिया आप निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज़ करके निकाल सकते हैं। हाइट से एरिया निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एरिया निकालेंगे तो मिलेगा आपको डिस्टेंस, राइट, डिस्टेंस मिलेगा। तो स्पीड टाइम ग्राफ से एरिया एनक्लोज्ड अंडर द स्पीड टाइम कर्व एंड टाइम एक्सिस और स्पीड टाइम कर्व मीन्स ये होता है, स्पीड टाइम कर्व मीन्स ए लाइन। सो द एरिया अंडर द स्पीड टाइम कर्व एंड द टाइम एक्सिस gives distance मिलेगा, right? There are so many simple tips are there, but it may be confusing, so watch the video thoroughly. If you have any doubt, you can ask me. This is very important, graphical representation, right? Now we are going to the next chapter, equation of uniformly accelerated motion. I hope you can see clearly. Equations of uniformly accelerated motion. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का 3 इक्वेशन आप इस वीडियो में देख रहे होंगे, जब पहला बॉक्स किए हुआ है, ये सब आपका डिफरेंट इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करना है। डिराइव करना मीन्स हमें ऑलरेडी जो फॉर्मूले मालूम है, ऑलरेडी हम लोग अभी तक की जितनी पढ़ाई की है, उस पढ़ाई के आधार पर हम उसको सोल्व करके प्रूव करके एक इक्वेशन में लाएंगे। दीज आर द मेन फंडामेंटल इक्वेशंस। एवरी स्टूडेंट शुड बाय हार्ट द इक्वेशंस। दिस इज़ वेरी बेसिक ऑफ फिजिक्स। व्हाट आर द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, हर जगह पे पूछेंगे। तो फर्स्टली आप याद कर लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut plus half at square, and third equation is v square equal to here v square equal to u square plus 2as. These are the third equation of motion. So v equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square equal to u square plus 2as. These are the 3 equations of motion. अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कैसे डिराइव होगा। We know that acceleration का फॉर्मूला हमें मालूम है, acceleration इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन, देयरफॉर a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, v माइनस u बाई t। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ा है ना, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम है, इसलिए a इज इक्वल टू v माइनस u बाई t। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू टी, ए टी इक्वल टू राइट साइड में v माइनस u। अब इसमें से v का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू माइनस यू इधर आएगा तो प्लस यू हो जाएगा, सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस तरह फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो गया है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। आगे समझ में नेक्स्ट में जाते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे। हमें मालूम है कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये भी हम लास्ट क्लास में बताए थे, एवरेज वेलोसिटी इज equal to initial velocity plus final velocity by 2. I am talking about average velocity, not average speed. Average speed is total distance divided by total time taken. वो speed है, the average velocity है, initial velocity plus final velocity by 2. So the formula is, average velocity के लिए हम ये लिखते हैं, average velocity तो u initial velocity u and final velocity v by 2. I think this should be a little bit of confusing. आपको ये confusing हो रहा होगा, ये इधर लिख दिया, तो ये for acceleration हम लोग ऑलरेडी लिखे हैं ना इधर, इसलिए इसको हम v ही लिखते हैं, v for velocity, शॉर्ट में लिखते हैं v average, right? So therefore v average equal to u plus v by 2. How
u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, v फॉर फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2 एवरेज वेलोसिटी के लिए। अब इसको इधर रहने दें, आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड का फॉर्मूला वेलोसिटी टू टाइम, अदरवाइज स्पीड इनटू टाइम, इट्स सिंपली। So we have the formula distance traveled equal to velocity to time. Distance traveled का लेटर है s, distance traveled is represented by the letter s। और इधर जो वेलोसिटी का रहा है, इस वेलोसिटी पर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ऑलरेडी ऊपर लिखे हुए हैं u प्लस वी बाई 2, इसलिए इसके बदले आएगा u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टाइम t, राइट। therefore s इज इक्वल टू u प्लस वी बाई 2 इंटू t, दैट इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप में s इज इक्वल टू u प्लस इधर जो v आया है, v का फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग डिराइव कर चुके हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे ये वाले v पर, तो क्या कैसे आएगा, u तो लिख ही दिया, प्लस v का जगह पे लिखना है u प्लस ए टी, बाई डिनोमिनेटर का 2 इधर आ गया इंटू t वैसा का वैसा आ गया, राइट। अब आगे देखिए, तो इतना स्टेप तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट s इज इक्वल टू, इधर u प्लस u, 2u हो गया, u के साथ एक और u जोड़ दिया तो 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, राइट। देयरफॉर s इज इक्वल टू, ये जो t ब्रैकेट के बाहर है, ये t को अंदर मल्टीप्लाई करना होगा, ये t इस दोनों के लिए है, राइट। तो ये t इससे भी मल्टीप्लाई करने होंगे, इससे भी, राइट। तो 2u इंटू टी, 2ut प्लस 80 इंटू टी, 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, राइट। अब इधर से हो गया। नेक्स्ट है s इज इक्वल टू, इधर जो लास्ट में आया था 2ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर बाई 2 है, न्यूमरेटर पे 2 टर्म्स है, 2ut एक टर्म है और इतना एक टर्म है, और नेक्स्ट है 80 स्क्वायर एक अलग सा टर्म, 2 टर्म्स इतना और इतना, राइट। ये जो डिनोमिनेटर का 2 इन दोनों के लिए अलग अलग से सेपरेट करके देंगे, तो कैसे आएगा 2ut बाई 2 प्लस 80 स्क्वायर बाई 2, सो द मीनिंग शुड बी, टर्म्स शुड बी फेयर, राइट। तो 2ut बाई 2 प्लस 80 स्क्वायर बाई 2, इधर जो 2 है, ये दोनों ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, ये दोनों कट जाएगा, राइट। सो इसलिए 2 कट गया, तो फिर क्या बचेगा, s इज इक्वल टू ut प्लस 1 बाई 2 80 स्क्वायर, 2 इज इन द डिनोमिनेटर, देखो 1 बाई 2 80 स्क्वायर, सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर का फॉर्मूला भी डिराइव हो गया है, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट वी नो दैट v इक्वल टू u प्लस ए टी, हमें मालूम है v इक्वल टू यू प्लस ए टी ऑलरेडी फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन पे डिराइव हो चुका है। फर्स्ट इक्वेशन से v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें से t का एक रिलेशन हम बनाएंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू, देयरफॉर t इज इक्वल टू, ये a इंटू टी है, इधर t अकेले चाहिए तो ये a को इधर डिवाइड करना पड़ेगा, देयरफॉर t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई a। अब एक नया रिलेशन हमें मिला है, कौन सा ये नया रिलेशन, हाँ ये रहा नया रिलेशन, t इक्वल टू v माइनस यू बाई a वाला रिलेशन, राइट। इसका काम आएगा आगे, ठीक। फिर से हम लोग ये सेकेंड इक्वेशन, जो सेकेंड इक्वेशन मिला है ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें t का वैल्यू पुट करेंगे। सो पहले s इज इक्वल टू यू टी प्लस, आई होप यू कैन सी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u का जगह पे अब u ही लिखेंगे, t का जगह पे जो नया वैल्यू आया है v माइनस यू